जी, सैलरी के बाद हम पार्ट नंबर 4 पे बात करते हैं कि हम अपने अकाउंट्स को कैसे हम लोगों ने मैनेज करना है। ठीक है, अकाउंट्स के लिए आप लोगों ने क्या करना है, मैं एक एक बना ही लेते हैं हम लोग ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। हम सबसे पहले स्टॉकिंग कर लेते हैं। अक्सर हम कहते हैं किसी सप्लायर से हमारा स्टॉक आ जाता है, हम एक अपना सप्लायर भी नया ऐड कर लेते हैं ताकि सारे जो मामलात है वो हमारे बेहतर बेहतर हो जाएं। ये हमारा एक सप्लायर ऐड कर लेते हैं, सदीक। ये हमारा एक हो गया। अब इसका जो है ना, अगर आपने कोई प्रीवियस बैलेंस लिखना लिख दो, वरना ये सेव कर दिया आपने। ये कंपलसरी फील्ड है, बाकी आप डिटेल लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं जी इस बंदे से हमने माल मंगवाया है। ठीक है, ये इसका स्टॉकिंग कर लेते हैं। ये मेरा हो गया सप्लायर सदीक। इससे मैं कर देता हूँ जी, मेरे पास जो स्टॉक आया वो मैंने क्या मंगवाया, रेक्सीन मंगवाई है मैंने। ठीक है, कितने मंगवाए हैं, 10 मैंने क्वांटिटी मंगवाई है और एक है मेरा 35,000 का। ठीक है, और ये मैंने सेव कर लिया, ये मैंने स्टॉक मंगवाया। अब मैं इसका आपको इसका ना लेजर दिखा देता हूँ आपको पहले। ठीक है, ये लेजर ट्रायल बैलेंस में जाएं। ये आपका सप्लायर है, ये देखिए सदीक है। आपने इससे ये वाला टोटल स्टॉक मंगवाया, अभी तक कोई आपने रिटर्न नहीं किया और ना ही पेमेंट की है और ना ही आपने कोई इसके साथ एडजस्टमेंट किया। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि बात का तो कहता है जी आप, मैं आपको इकट्ठे पैसे तब आप मुझे छोड़ दो, या किसी रीजन से आप जो है ना पैसे छड़वा लेते हैं तो वो एडजस्टमेंट की मद में चले जाते हैं। ये इसका टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जो आप लोगों ने देखा। ये इसका इन सब का ट्रायल बैलेंस है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका आगे लेजर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि सप्लायर के जो अपने पेएबल है ना वो इतने हैं और इतने आपने मार्केट से या अपने कस्टमर से लेने हैं। तो इससे आपको अपनी करंट पोजीशन का पता चल रहा होता है कि आप किस कहां पे हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह आप शॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शॉप्स के सारे ट्रायल बैलेंस आ जाएंगे और क्लिक करेंगे तो हर एक आगे फर्दर आप लेजर भी देख सकते हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह देखते हैं। अभी हम एक पेमेंट कर लें जरा। ठीक है, ये पेमेंट रिकॉर्ड पे आए। यहाँ पे आपको पता चल रहा है जी भी आपने ये पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है कि आपने सप्लायर को कितनी पेमेंट की है और शॉप से कितनी है और टोटल पेमेंट जो है ना वो आपके पास जो है वो इतनी है, वो इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, हम करते हैं ऐड पेमेंट। यहाँ पे मैं कहता हूँ मैं पेमेंट करने लगा हूँ सप्लायर को। ठीक है, एक ही पेज है, यहाँ पे पेमेंट देनी, यहाँ पे पेमेंट देनी, कोई लंबा सीन नहीं है। आगे है सिलेक्ट, मैं सदीक को क्या कर लगा हूँ, अब बिजनेस है। अब यहाँ पे अगर आपके बिजनेस एक से ज्यादा है तो उसको भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो लिहाजा ये बैंक अकाउंट भी ऐड करने हैं आप लोगों ने, एक दफा हम इसको ऐड कर लें ताकि हमारे बैंक से और पेमेंट हो जाए। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम लोग पेमेंट करने लगे थे सब सदीक को। अब कितनी पेमेंट करनी है जी, मैं इसको कह रहा हूँ जी, मैं इसको ना बिना 50,000 रुपए भेजने लगा हूँ। ठीक है, मैं कौन सा बिजनेस है, अगर शूज है, सोल है, जो भी बिजनेस चल रहा है, अगर एक है तो आप अपना बिजनेस यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये आपका शूज बिजनेस हो गया और आप अपना जो भी है वहां पे अपने बैंक, जी बैंक हमारा सिलेक्ट हो गया। मैं कहता जी अस्करी बैंक या यूबीएल बैंक में मैं पैसे लेने हैं। ठीक है, बात करता आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर लेते हैं तो बैंक अकाउंट का रेफरेंस दे देंगे आप लोग। यहाँ पे पेमेंट मेथड है जी कैश, जो है ना आप लोग पे कर रहे हैं इस अकाउंट से अपने इस बिजनेस का। ठीक है, और 50,000 अपने कर लिए, नीचे आप सेव कर लेंगे। ये आपका सेव हो गया। अभी हम क्या करते हैं, एक चेक भी दे देते हैं इसी बंदे को ताकि चेक वाला मामला भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाए आपका। ठीक है, पेमेंट सप्लाई को करनी है, सदीक है। अब मैं कहता जी मैंने इसको 50,000 का ना चेक भी दे देता हूँ। ठीक है, ये आप लोग अपना बैंक सेट कर लें कि आप किस बैंक अकाउंट से इसको 50,000 रुपया ना पे कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग इसको ये चेक लिख दें, चेक की स्पेलिंग गलत है, ये ठीक हो जाएंगे। आप इसकी जो ड्यू डेट सेट कर सकते हैं जी, ये मैं ना इसको 30 डेट का दे रहा हूँ। ये ड्यू डेट सेट करेंगे ना तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट देगा कि आपकी चेक की जो डेट आ गई है। और उसके पीछे पूरा चेक का मॉड्यूल बना हुआ है जहां पे आपको जितने भी पेंडिंग चेक होंगे, जितने भी चेक क्लियर होंगे, जितने भी चेक आपके ओवर ड्यू हो गए होंगे, जितने भी ट्रांसफर्ड आपके चेक है, जितने भी चेक आपके डिसऑनर हो चुके हैं, इन सब की डिटेल का नीचे एक चेक मॉड्यूल है, वहां पे सब पड़े हुए हैं। ठीक है, अब आप चेक रिसीव किस पर्सन से किया है उसका नाम लिखना चाहते हैं तो लिखते हैं, इसकी तस्वीर साथ लगाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे जाके ना आप चेक की कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। जैसे मैं ये PR एक मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं लगा देता हूँ, ये चेक की तस्वीर लग जाएगी। किस पर्सन से लिया है, मैं कहता जी हमारे जो है ये तो रिसीव के लिए ना, बेशक आप इसको छोड़ दें तो पे कर रहे हैं ना आप लोग, इसकी तस्वीर आप लगा दे जो देने लगे चेक, और उसके बाद क्या करेंगे आप लोग इसको पेमेंट करेंगे। तो अब हमने सदीक को 2 पेमेंट्स की हैं अपने आपके सप्लायर को जिनसे हमने माल मंगवाया था। अब इसका हम देखते हैं लेजर। ठीक है, लेजर ट्रायल बैलेंस में चले जाते हैं। अब पहले देखिए सदीक का लेजर 1 लाख रुपए आपने पेमेंट कर दी हुई है, इसको बाकी 2.5 लाख रह गया। अब इसका व्यू लेजर्स करते हैं हम लोग।
अब लेजर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि टोटल इतना स्टॉक आपने लिया है और आपने रिटर्न कोई नहीं किया, आपने 1 लाख पेमेंट की है और आपने एडजस्टमेट कोई नहीं करवाई, ठीक है। पीछे इतना बैलेंस आपका आउटस्टैंडिंग रह गया। ये आउटस्टैंडिंग और ओवरऑल दोनों एक ही बैलेंस है। ओवरऑल और इसका मतलब ये है कि बाद का आप 2-1.5 के दरमियान चेक करते हैं कितना बैलेंस है, तो वो वहां पे 2-1.5 के दरमियान आएगा और ये हमेशा ओवरऑल बैलेंस जो रहता है वही आएगा। अब इसका नीचे लेजर देखते हैं आप लोग, ठीक है। ये लेजर में देखें, आपने इससे 10 क्वांटिटीज ये मंगवाई है इतने की, ये आगे स्टेट को, उसके बाद आपने कैश पेमेंट की और उसके बाद आपने चेक पेमेंट किया। अब देखो चेक का स्टेटस पेंडिंग है। अगर आपका चेक क्लियर होगा तो उसके बाद जाके यहाँ पे क्लियर आएगा। अगर डिसोनर होगा तो यहाँ पे डिसोनर का स्टेटस आएगा और उसकी अमाउंट यहाँ पे इफेक्टेड नहीं होगी, ठीक है। ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पे आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, जो भी आपका ये चेक है। ये देखिए जैसे मैंने इसका निकाला है, ये पेमेंट है। अगर चेक वाला होगा तो साथ इसकी चेक की भी साथ प्रिंट आ जाएगा। तो ये इसका हो गया लेजर ट्रायल बैलेंस हो गया। इसी तरह आप लोग इसकी कैश बुक भी दे सकते हैं। कैश रिसीव में आप ये देखेंगे कि आपको कौन कौन सी पेमेंट रिसीव हुई है, ठीक है। ये देखिए जैसे ये राजपूत शू से कैश आया है आपका, इस बैंक में चला गया और किस बिजनेस का, इस बिजनेस का है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपने कोई कैश पे किया होगा तो इसके अंदर आपको कैश मैनेजमेंट में जाएंगे, कैश पे, इसमें आपको टोटल ये होगा कि आपने जो जो पेमेंट की है किस किस को की है और किस किस मद में की है, वो टोटल कितनी आपने की है। तो इन 2 मॉड्यूल से आपको कैश के बारे में पता चलता है कि आपने पे कितना किया है और आपको रिसीव कितना होगा। तो ये चेक भी आपकी कैश मैनेजमेंट भी आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट देख सकते हैं। ये कैश बुक जो है इसको भी आप देख सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है, बैलेंस शीट भी है। आप इंशाल्लाह इसको देख लेंगे क्योंकि अभी वीडियो और लंबी हो जाएगी। अब चेक के ऊपर बात कर लेते हैं। अब हमारे जितने भी पेंडिंग चेक होंगे उनकी डिटेल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। चेक करता हूँ ये पेंडिंग चेक। अब चेक डिटेल पे आया हूँ, मुझे पता चला जी मेरे पास आज चेक कितने हैं। ये सप्लायर के चेक हैं जितने भी मेरे पास हैं, लेकिन मेरे पास अभी शॉप का कोई चेक नहीं है। अब नीचे आएंगे, अब आपने अगर इस बंदे को चेक क्लियर कर दिया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे मार्क क्लियर कर दें, ठीक है। अगर डिसोनर हो गया तो यहाँ पे डिसोनर का क्लिक कर दें। जैसे मैं डिसोनर करता हूँ यहाँ पे चेक पर, ये देखो मैंने चेक डिसोनर किया। अब आप इसका लेजर देखिएगा जरा एक मिनट, इसके लेजर में चले जाते हैं, सदीक के लेजर में। ये देखिएगा जरा, ये देखिए डिसोनर हो गया और इसकी अमाउंट एक्सपेक्टेड हो गई है, ठीक है। और अब ये डिसोनर लिस्ट में चला गया हो गया, चेक के मॉड्यूल ये डिसोनर में आपका ये चेक आ भी गया है कि ये चेक आपका डिसोनर हुआ है, ठीक है। ये देखें इसकी डिटेल्स आ गई है, सॉरी, ठीक है। ये डिसोनर चेक आपके आ गए और ये चेक किसको ट्रांसफर किया था उसकी मद में सारी डिटेल यहाँ पे आप लोगों की आ जाएगी, जो जो चेक आपके डिसोनर हुए हैं। अभी और काफी चीजें हैं, वीडियो ज्यादा लंबी होने की सूरत में जैसे अभी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी डिस्कस किया जा सकता है और भी बहुत सी छोटी छोटी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जा सकती है।